अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मुहूर्त को लेकर करने वाले हैं। अगर आप 2-4 महीने इन आने वाले महीनों के अंदर या वर्ष भर में आप मुहूर्त आप अगर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि हम द्वार का जो निर्माण है वो कब करें, चौखट हम कब लगाएं और दरवाजे कब लगाएं, अगर ये मुहूर्त आप सर्च कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम स्पेशली आपके लिए है। मैं डिटेल में इसकी चर्चा करने वाला हूं, कैसे आप तत्काल अपने लिए मुहूर्त देख सकते हैं। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर एक बात समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम मुहूर्त सर्च करते हैं तो उन मुहूर्तों के कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में हमें जानकारियां कम मिलती हैं और भ्रांतियां ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। तो मुहूर्त का सिद्धांत क्या है, मैं सिद्धांत आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हर मुहूर्त में यहाँ पर बेसिकली दो सिद्धांत हम लोग फॉलो करते हैं। एक तो तत्काल में जब हमें मुहूर्त चाहिए होता है, या एक प्री प्लानिंग पहले से जो हम लोग तैयारी करते हैं और तब हम किसी काम को कर पाते हैं। तो जब हम पहले से किसी काम को करते हैं तो स्वाभाविक है कि लंबे प्लानिंग से हम उस काम को करते हैं जो बड़ा काम होता है। और कई ऐसे छोटे-छोटे कार्य, जैसे कि मान लो घर बनाना है, तब आप उसके लिए लंबे समय से प्लानिंग करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश करना है तो लंबे समय से आप प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन मान लो आपको चौखट लगाना है, गाड़ी खरीदनी है या और छोटे-छोटे कुछ काम करने हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो तत्काल में आपको मुहूर्त देखना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुहूर्त का क्या सिद्धांत होता है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती हैं किसी भी मुहूर्त के अंदर। एक तो वो मुहूर्त जब आप गूगल पर, यूट्यूब पर कहीं सर्च करते हैं, कुछ डेट आपको मिलती हैं, तो सबसे पहले वो सामान्य डेट होती हैं, सामान्य तारीख होते हैं, वो आपके लिए मुहूर्त नहीं होता है, वो सबके लिए मुहूर्त होता है। और मुहूर्त का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको भी समझ लीजिए। किसी भी काम के लिए जो पर्टिकुलर मुहूर्त का जो ज्योतिषीय जो इसका परिमाप है, जो उसकी व्याख्या है, वो 2 घड़ी का जो समय होता है, उसको मुहूर्त कहते हैं। और 1 घड़ी जिसको हम कहते हैं ज्योतिष के अंदर, वो 24 मिनट का होता है। तो यानी 48 मिनट का वो विशेष समय, जो विशेष काम में आपको सफलता दिलाने वाला है, वह है मुहूर्त। इसको समझ लीजिए। और वो मुहूर्त आपकी राशि के हिसाब से होना चाहिए, और जहां आप हैं, जहां पर आपको काम करना है, वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार वहां का समय निकलेगा, वह आपके लिए मुहूर्त होगा। अब बड़ा स्पष्ट हो गया होगा कि सुबह से शाम तक का जो समय वो मुहूर्त नहीं है। दूसरा, जो मुहूर्त आजकल मिलते हैं कि हाँ जी इस समय राहु काल है तो ये खराब है, इस समय जो है गुलिक काल चल रहा है तो ये बहुत अच्छा शुभ है, तो ये मुहूर्त नहीं है। राहु काल चल रहा है, या आपका जो है अग्निवास है नहीं है, भद्रा आ रही है, चौघड़ियाँ हैं, ये जो है आपके काम के लिए मुहूर्त नहीं है। ये तो बहुत सामान्य जानकारियाँ हैं, और ये तो आप अपने आप आज के समय निकाल सकते हैं। इसलिए परामर्श का मतलब है आपको सही जानकारी का मिलना। तो अगर आप द्वार पूजन, द्वार लगा रहे हैं, चौखट लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपका सिद्धांत यहाँ पर आपको होना चाहिए, क्या-क्या उसके नियम हैं? सबसे पहले तो जब हम किसी काम को करते हैं तो उसके लिए पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, और आपकी राशि से चंद्रमा का शोधन करना, यानी चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8 और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त नहीं है, जो आपके लिए फायदे का सौदा ना होकर के घाटे का जो है मुहूर्त हो सकता है। तो इसमें 2 चीजें हैं। जब हम इन काम को कर रहे हो तो सबसे पहले हम उसके उस दिन जो महीना है और पक्ष है, इसको देखेंगे। कई बार यहाँ पर ये होता है कि शुक्ल पक्ष को ही लोग समझते हैं कि ज़्यादा श्रेष्ठ है और कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। ऐसा अमूमन कई बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, इनका विचार होता है, लेकिन किन कामों के परिप्रेक्ष्य में होता है वो एक अलग विषय है। लेकिन सूर्य जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और जिसको चंद्र पक्ष कहते हैं, ये दोनों ही मुहूर्त में लिए जाते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक हो गया। मासों का एक अलग विवरण विवरण है कि उसमें कौन कौन से महीने हैं, कौन कौन से शुभ हैं, कौन कौन सा शुभ है। अगर खासकर इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अगर आप पौष के महीने को छोड़ दें और धनु अर्क जो है पौष को, और मीनार्क चैत्र को छोड़ दें, तो उसके अलावा ये सारे महीने में लगभग ये 2 मुहूर्त किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें मास देख लिया आपने, पक्ष देख लिया। अब आती तिथि। तिथि में नंदा तिथि हो गई, आपकी जया तिथि हो गई, ये इसमें श्रेष्ठ माना जाएगा। रिक्ता तिथि खासकर इसमें वर्जित हो जाएगी।
ठीक है। तिथियों में जो रिक्ता तिथि है, चतुर्थी है, नवमी है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात क्या है, क्योंकि कई बार जब आप लोग परामर्श लेते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, तो आप लोगों को जो मुहूर्त आपके मन में आ रहा है या आपको दिया है, कई बार वो मुहूर्त गलत होते हैं, या जो गूगल पे आपने सर्च कर लिया, यूट्यूब पर सर्च कर लिया, अगर आपको उसकी बेसिक जानकारी है तो आप समझ जाएंगे ये मुहूर्त सही नहीं है। ठीक है ना। और परामर्श आजकल सही मिलना ये बहुत कठिन होता है। परामर्श के लिए एक उचित ज्योतिषी मिलना, उचित ब्राह्मण मिलना, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी आपको घर के किसी काम के लिए लेबर ढूंढना हो, सफाई कर्मी ढूंढना, तो वो भी आपको नहीं मिल पाता निष्ठावान। तो ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। खैर, हमारा विषय ये नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर तिथि हो गया, बार, बारों में हमें क्रूर बार को छोड़ देना। कई सारे बारों में, जैसे यहाँ भोमवार और रविवार को अगर हम छोड़ दें, तो इसमें वैसे रविवार भी लिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मुहूर्त में सभी चीज देखी जाती है और फिर परसेंटेज के हिसाब से मुहूर्त देखा जाता है। मान लो 80% हमें सभी चीज शुभ मिल रही है, तो 20% का विचार ना करके सामान्यतः उसमें कौन कौन सी चीजें उसमें जो आवश्यक नहीं है, उन 20% को छोड़ करके हम 80% में मुहूर्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, बार हो गया, तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया। नक्षत्र में ऐसे मृदु नक्षत्र हैं, है ना, इनमें हम कर सकते हैं। स्त्री नक्षत्र हैं, तो इन नक्षत्रों में हम इसको कर सकते हैं। बार, तिथि, नक्षत्र। अब क्या है, तिथि हो गया, बार हो गया, नक्षत्र हो गया। अब है लगन। किसी भी काम के लिए लगन का शोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि सर्वे दोषा विनिश्यंति लग्न शुद्धि यदा भवे। अगर आपने खाली लग्न का शोधन कर लिया तो बहुत सारी चीजें उसके अपने आप ही दोष खत्म हो जाते हैं। इसलिए लग्न का शोधन बहुत जरूरी है, और वह लग्न आपके स्थानिक सूर्योदय के अनुसार होना चाहिए। कई बार मान लो, कई जगह आपने देखा होगा डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, आपको लगता है हमारे लिए डेट और टाइम निकाल दिया। भाई, आपको जानता कौन है? आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? और फिर आपके लिए खाली बैठा कौन है जो आपके लिए मुहूर्त निकाल करके दे रहा है? ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं, बाहर थंबनेल में लिखा हुआ है, और हमें लगता है हमारे लिए ही काम किया। तो ऐसी भूल में बिल्कुल ना रहे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको करना चाहिए। इसमें जो स्त्री लगन है उसमें खासकर हमें इसमें देखना चाहिए। और द्वार जो है, द्वारों को आपको जो है इस प्रकार से द्वार बनाना चाहिए जिसमें परिधि बीच में आ जाए और देहली जिसमें हो। इस प्रकार से जो है द्वार निकलना चाहिए, चौखट बनना चाहिए। और उसमें स्त्री लगन और दुष्स्वभाव दो में हम इसको कर सकते हैं। चंद्रमा शुभ होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इसमें है। और सूर्य नक्षत्र जो है, सूर्य गति के आधार पर जो एक नक्षत्र है उसमें जो है हमें जो है ये काम हम कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है अगर इस प्रकार से नक्षत्रों की गणना पड़ रही है तो वो लगभग शुद्ध है, सूर्य नक्षत्र से हम देख रहे हैं तो। ठीक है ना। तो इसको हम देख सकते हैं। तो ये चौखट के लिए और द्वार के लिए जो इस प्रकार से मुहूर्त है। अगर आप पर्टिकुलर अपनी राशि के हिसाब से मुहूर्त निकलाना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, या फिर गृह प्रवेश या वास्तु शांति पूजा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।